क्या अन्नामलई ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, साथ छोड़ने का पूरा मन बना लिया है? क्या अन्नामलई भी टीवी की तरह एक पार्टी की स्थापना करेंगे, विजय की तरह एक पार्टी बनाएंगे और तमिलनाडु में खुद चुनाव लड़ते नजर आएंगे? क्या सचमुच कोई नाराजगी है या फिर इसके पीछे ही बीजेपी एनडीए की कोई रणनीति है? मामले पर हमने बात की वन इंडिया हिंदी के एडिटर केशव कर्ण से। क्या कुछ बता रहे हैं, समझते हैं। देखिए, इन सवालों को हवा कहाँ से मिल रही है। अन्नामलई आर्डेंट फॉलोअर रहते हैं बीजेपी की, बल्कि आप ये समझें कि उन्होंने अपना चमकदार कैरियर, अन्नामलई का कैरियर अगर उनका एकेडमिक्स देखे बहुत ही स्ट्रांग रहा है। हालांकि एक डाउन ट्रोडन फैमिली से आते हैं, एक औसत परिवार से आते हैं। वहाँ से आकर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद वो आईआईएम में जाते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं और कर्नाटक कैडर के बहुत ही दिग्गज आईपीएस अधिकारी रहे हैं। इनको कर्नाटक में सिंघम के नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है। और फिर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर ये आईपीएस की नौकरी छोड़ करके, आईपीएस कैरियर छोड़कर राजनीति में आते हैं। राजनीति में इनका कद धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय ऐसा होता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर उभरते हैं के अन्नामलई, कुपुस्वामी अन्नामलई। अन्नामलई को भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तमिलनाडु प्रदेश का अध्यक्ष बनाती है। एकदम युवावस्था में सबसे कम उम्र के तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहते हैं। और इनके जितने भी प्रीडिसेसर रहे हैं, जितने भी इनके पूर्ववर्ती तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे हैं, उनके मुकाबले ये बहुत ही कह सकते हैं आप एक रिमार्केबल काम करते हैं तमिलनाडु में। रिमार्केबल काम ये होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां पर उनको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आया या बहुत ज्यादा सीटें जितवा दी, लेकिन एक पहचान जरूर भारतीय जनता पार्टी को दी थी के अन्नामलई ने तमिलनाडु में। और उनका वोट प्रतिशत भी रिमार्केबली बढ़ा था, करीब 11% तक भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक अगर पहुंचा 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो इसमें एक बड़ा योगदान के अन्नामलई का था। और के अन्नामलई ने जो रणनीति अपनाई थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का वहां पर गठबंधन होता है एआईएडीएमके से। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके खुद ही स्ट्रगल कर रही होती है। वहां पर अन्नामलई को यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखता है। वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को यह समझाने में कामयाब रहते हैं कि यह समय है तमिलनाडु में एआईएडीएम की बैसाखी छोड़कर हमें खुद ही आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि जो 2021 का चुनाव होता है वहां पर भी और फिर 2024 के चुनाव में भी अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाती है भारतीय जनता पार्टी को। और अन्नामलई वहां पर प्रदेश अध्यक्ष की पद से भी हट जाते हैं, फिर वो अन्य कामों में लग जाते हैं। लेकिन असली विवाद शुरू होता है 2026 के चुनाव की शुरुआत के साथ ही। 2026 का जब चुनाव शुरू होता है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी एक अदद गठबंधन सहयोगी की तलाश में रहते हैं और फिर से एआईएडीएमके के पास पहुंच जाते हैं। अब देखिए, जिस समुदाय से अन्नामलई आते हैं उसी समुदाय से, वेल्लार गौंडर समुदाय से पलनीस्वामी भी आते हैं। तो वो एक समुदाय का बड़ा नेता बनने की, उस एक समुदाय के वोट को कंसोलिडेट करने की लड़ाई इन दोनों के बीच है, अन्नामलई के बीच और पलनीस्वामी के बीच। अब भारतीय जनता पार्टी को एक समय पर यह लगता है कि शायद अन्नामलई को यहां से हटा करके अगर हम एआईएडीएमके के साथ यह चुनाव गठबंधन में लड़ते हैं तो डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसका लाभ हमें मिल सकता है। तो एआईएडीएमके की हर शर्त मान लेती है भारतीय जनता पार्टी। वो शर्तें भी मान लेती है जिस शर्त में अन्नामलई को तमिलनाडु चुनाव से दूर रखने की बात कही जाती है। और भारतीय जनता पार्टी अन्नामलई को कैंपेनिंग करने भेज देती है केरलम में। जी, अन्नामलई का जो स्ट्रॉन्ग जोन है, जो उनका डेन है, कोयम्बतूर वाला इलाका, वहां से न अन्नामलई को टिकट दी जाती है, न उनके करीबी को टिकट दी जाती है, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को वो टिकट दी ही नहीं जाती है, वो चली जाती है एआईएडीएमके के खाते में। और करीब 30 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में लड़ने के लिए दी गई थी एआईएडीएमके के द्वारा तमिलनाडु में, वो ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना क्या दूसरे नंबर पर भी आना संभव नहीं था। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी देख रही थी, सुन रही थी, और अन्नामलई भी चुपचाप पार्टी के वफादार सिपाही की तरह केरलम में कैंपेन करते रहे। जब चुनावों के नतीजे आए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सारा समीकरण ध्वस्त हो गया, केवल सीटें जीतने के मामले में नहीं जी, बल्कि मत प्रतिशत के मामले में इनका वोट बैंक 11% से गिर करके करीब 4-4.5% पर आ जाता है। 8% का नुकसान इनको होता है वोटों के मामले में।
तब भी अन्नामलाई को एक उम्मीद रहती थी कि शायद अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनसे बात करेगा और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में या राज्य में। हालांकि चुनाव परिणाम आने के लगभग 1 महीने हो चुके हैं। पिछले महीने की 4 तारीख को आया था, आज हम 1 जून को बात कर रहे हैं तो जी। लेकिन इतने दिनों में भी कोई ऐसी संभावना अन्नामलाई को दिखी नहीं। तब जाकर के कोयम्बतूर, जो अन्नामलाई का गृह क्षेत्र है, वहां पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसकी वजह से ये विवाद सारा शुरू हो रहा है। और एक चीज और पहली बार दिख रहा है कि क्यों अन्नामलाई अपसेट हैं और किस तरह से अपसेट हैं, इसकी एक वानगी उन्होंने एक एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में दिखाई है। अभी तक अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जितनी भी नीतियां रही है, उसके बहुत ही मुखर पैरोकार बने हुए थे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमिलनाडु या देश भर के राज्यों के लिए जो त्रिभाषा सूत्र बनाया है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बनाया है, उसका तमिलनाडु में सिरे से विरोध हो रहा था। दोनों जो डीएमके और एडीएमके जो वहां की प्रमुख पार्टियां हैं, दोनों ने इसे खारिज करने की बात कही थी। लेकिन अन्नामलाई इसके समर्थक बने हुए थे। उनका कहना था कि 1ली से लेकर 6ठी कक्षा तक जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में ही हो और 6ठी से ऊपर की जो कक्षाएं उसमें स्लोली 3 भाषाएं आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले जो ये ट्वीट करते हैं, माफ करें, जो एक्स पर पोस्ट करते हैं, उसमें ये इस बात की आलोचना करते हैं कि आखिर जल्दी किस बात की है। पहले कहा गया था कि 29-30 से यह लागू किया जाएगा, तो ये 26-27 से ही लागू करने पर क्यों आमादा है सीबीएसई। तो वहां से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कुप्पुस्वामी अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से खफा हैं। वो शायद अपना रास्ता अलग बना सकते हैं। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन होता है। कर्नाटक के सिंघम, तमिलनाडु के सिंघम, अन्नामलाई का जन्मदिन 4 जून को होता है। तो 2 जून की रोटी खा लेंगे, उसके बाद ये फैसला शायद कर सकते हैं। टीवी के से जोड़कर भी केशव जी हम तमाम पोस्ट पढ़ रहे थे, तमाम समर्थकों के हमने बयान सुने अन्नामलाई से जुड़े हुए, जहां पर ये दावे भी किए गए कि बहुत जल्द बीजेपी को टाटा कह सकते हैं। उसके साथ ये भी कहा गया कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के द्वारा कि अब सीधे तौर पर एक और पार्टी का उदय हो सकता है तमिलनाडु में। क्या विजय वाली राह चुनने जा रहे हैं अन्नामलाई? देखिए, कार्ति चिदम्बरम की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने एक थोड़ा सा सरकास्टिक वे में कहा था कि तमिलनाडु में एक और पार्टी का जन्म होने वाला है। यह अच्छी बात है। देखिए, प्रजातांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी चाहे अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी चाहे चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई अनहोनी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अन्नामलाई इज एन एबल कैंडिडेट। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है स्टेट में, तो सो ही हैज गॉट द कैलिबर। मुझे नहीं लगता है कि कार्ति चिदम्बरम या फिर किसी को भी उनको इस तरह से निशाना बनाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विजय से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अभी जो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु में एक ऐसे पार्टी की सरकार बनी है 1967 के बाद, 1967 के बाद पहली बार एक ऐसे पार्टी की सरकार बनी है जिनका डायरेक्टली द्रविडियन आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले या तो फिर डीएमके की सरकार रही है या एडीएमके की सरकार रही है। दोनों सरकारों में कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में जरूर रहे हैं, जो कि नेशनल स्फीयर में ज्यादा प्ले करते हैं। अब जब विजय का उदय हुआ है, जब टीवीके का उदय हुआ है तमिलनाडु की राजनीति में, तो जो अन्य पार्टियां हैं या जो अन्य शक्तियां हैं, उनको भी यह संभावना दिखने लगी है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अन्नामलाई हो सकता है कि बीजेपी से खफा हो, बीजेपी से नाराज होकर अपनी पार्टी बना रहे हैं। क्या पता कि इसमें भी बीजेपी का ही कोई गेम प्लान हो। बिल्कुल। एक बात यहां पर ध्यान देने लायक जरूर है कि अन्नामलाई ने जिस तरह से नेतृत्व किया था बीजेपी का, और बीजेपी के पास हिंदुत्ववादी पार्टी होने का, हिंदी पट्टी की पार्टी होने का तमगा नहीं जुड़ा होता, तो हो सकता है कि तमिलनाडु में उनका एक्सेप्टेंस बेहतर होता, और एक्सेप्टेंस बेहतर होने का नतीजा भी बेहतर होता, क्योंकि अन्नामलाई ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। जिस तरह से उनकी जनसभाओं में, उनकी पदयात्रा में, पूरी तमिलनाडु में उन्होंने पदयात्रा की थी, उसमें जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी। हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, हम अन्नामलाई की तमिलनाडु पदयात्रा की बात भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर लोगों का सैलाब उमड़ा था, वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हुआ। ठीक यही चीज राहुल गांधी के साथ भी हुआ। तो हो सकता है कि
तमिलनाडु का जो वोटर है अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आइडियोलॉजी के साथ न्याय करेगी, उनकी अपनी पहचान जो है उसको अक्षुण्ण रखेगी या उसको और स्ट्रॉन्ग करेगी। इसी वजह से शायद तमिलनाडु का जनमानस अभी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ नहीं पाता है। लेकिन क्या होगा जब अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लड़ेंगे, तो एक विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। जो इनकी नेतृत्व की शैली है, जो आक्रामक शैली है और अच्छा खासा कैरियर रहा है, इनको डिप्लोमेसी की जानकारी है, इंजीनियर रहे हैं तो सोशल इंजीनियरिंग भी समझते होंगे, सारी जो इनकी जो स्किल्स हैं और इनके जो इतने 5-7 सालों का जो राजनीतिक अनुभव है उसको अगर ये काम में लाए तो एक विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। बिल्कुल। जो डीएमके से नाराजगी वाला वोट है, जो एडीएमके से भी नाराजगी वाला वोट है, जो इस बार टीवीके को गया है, हो सकता है अन्नामलाई भी वहां पर एक दावेदार उसके हो जाएं। और उस स्थिति में फिर बाद के दिनों में यह भी तो संभव है कि एडीएमके और डीएमके को छोड़कर एक जो तीसरा मोर्चा बनता है टीवीके के समानांतर, और उसके मुखिया अगर अन्नामलाई रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह एक समान धर्मी गठबंधन होगी। उस स्थिति में यह हो सकता है कि फिर बीजेपी और अन्नामलाई गठबंधन में तमिलनाडु की सत्ता पर नजर रख रहे हों, या फिर यह हो सकता है कि पार्टी में विलय भी हो जाए। संभव तो कुछ भी है। साथ ही एक बात और ध्यान दीजिए, पार्टी खड़ा करना, पार्टी लॉन्च करना कोई हंसी मजाक नहीं है, इसमें काफी संसाधन लगता है। तो क्या अन्नामलाई के पास इतने संसाधन मौजूद हैं? यदि नहीं तो फिर किस रास्ते ये सारे संसाधन आएंगे? इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। और यह विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि हो न हो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट इनको हो, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की एक धड़े का सपोर्ट हो। हालांकि क्या होगा, क्या होने वाला है, इसमें 2-4 दिन का वक्त है। हो सकता है कि जल्दी ही ये मिलने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से, इनको कोई नई जिम्मेदारी दी जाए। हो सकता है अपनी पार्टी शुरू ना करें, या हो सकता है वहां बात ना बने, हो तो कुछ भी सकता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो सकता है कि अन्नामलाई में अभी भी उम्मीद की किरण नजर आती है। तो जाहिर तौर पर तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई, ना खुद अन्नामलाई ने इस बात की पुष्टि की है कि मैं बीजेपी से अलग होना चाहता हूं या किसी भी तरह की पार्टी बनाना चाहता हूं, चुनाव लड़ना चाहता हूं। मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Download the One India app now.